सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ Amazon प्राइम की एक ओरिजिनल मूवी के बारे में जो आई थी 26 दिसंबर 2024 को। बट उसको मैंने कल ही देखा था, तो फिर मैंने कहा चलो एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज योर फॉल्ट, जो आई थी 2023 में, एंड ये उसका सेकंड पार्ट है। माई सॉरी, वो थी माई फॉल्ट एंड ये उसका सेकंड पार्ट योर फॉल्ट। एंड भाई ये लाइक वहीं से स्टार्ट होती है कि जो अपनी नोआ है, जो लड़की है जो भी 18 साल की हुई है, जो अपनी निक है वो 23 साल का है। तो जो नोआ है उसका लेकर से स्कूल कंप्लीट हुआ है, तो उनका पूरा ऐसा फेयरवेल वगैरह, वो कॉलेज जाएंगे। एंड जो उसका दोस्त होता है लायर, एंड जो उसकी बंदी होती है जेना या जेनी करके, तो वो दोनों 18 साल के हैं, ये दोनों 22-23 साल के। तो ये इनको लाइक घर की जिम्मेदारियां देखनी है। बट इधर जो लायर होता है वो ना एक लाइक अपने निक के दिमाग में डाल दे रहा है कि भाई अब तू देख रहा है इनके पास फ्रीडम और ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ से मैं अपने बाकी काम में लगूंगा, तू अपने इंटर्नशिप के लिए या अपने काम के लिए आउट ऑफ लाइक कंट्री जाएगा। और यहाँ पे हो कि भाई अब ये जाएंगी कॉलेज में जाएंगी, चीट भी हो सकता है, धोखा भी दे सकती हैं। फिर वो कहता है नहीं नहीं पागल, ऐसा नहीं होगा। फिर इस वजह से निक कहता है कि भाई एक काम करते हैं कि अब मैं लाइक जो मुझे से बाहर जाना था ना अपने इंटर्नशिप के लिए, मैं बाहर ही नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो उसके दादा ने जो उसको फ्लैट दिया होता है वो उसको ऑफर करते हैं कि हम यहाँ पे साथ में लिव इन पे रहते हैं। बट नोआ उसको मना कर देती है। एंड भाई उनके माइंड में वैसे थॉट्स आ रहे होते हैं कि भाई हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इतना कुछ है, बट हम इसके लिए रेडी नहीं है कि हम एक साथ शिफ्ट हो जाएं एंड हम एज अ लिव इन रहने लगे। एंड इतने में भाई उन दोनों के बीच में कम से कम 10-20 बार तो भाई सेक्स हो चुका होता है। एंड भाई इतनी किसेस, इतने वो हॉट रोमांटिक टेम्परिंग लाइक टेम्पटेटिंग सीन्स होते हैं ना भाई, मतलब अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब देख के लगता है कि भाई ये लाइफ होनी चाहिए, पैसा होगा तो। एंड सेकंड लगता है कि भाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जिसके साथ कर रहा है वो उसकी स्टेप सिस्टर है। मतलब वो एक ही घर में दो कपल्स रह रहे हैं। तो ये होता है। एंड भाई दूसरी साइड दिखाते हैं कि भाई लाइक जो उन दोनों के माँ बाप होते हैं, लाइक निक का बाप और नोआ की माँ, तो वो भाई इस चीज से बहुत खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है कि भाई ये सारी चीजें हो रही है। तो जो अपनी नोआ की माँ होती है वो क्या करती है, वो उसको एक हॉस्टल में डाल देती है कि तुम्हें हॉस्टल लाइक जीने, बट ऐसे पूरा ऐसे सेपरेट एक फ्लैट वगैरह दे दिया, वो नहीं, एक फ्लैट देती है लाइक जिसमें एक लड़की और रहेगी। लड़की का नाम होता है ब्रार। एंड फिर उसके बाद लाइक जब ऐसे एक बार नोआ और निक पूरा वो घूम के आ रहे होते हैं, क्योंकि जो लायर होता है उसके पास पैसे बहुत कम होते हैं। तो क्या होता है कि इस वजह से वो ड्रग्स बेचने लगता है, उसको सपोर्ट करने निक जाता है कि भाई तू मत कर ये सब, और इस चक्कर में ऐसा ना हो कि तू फिर से फंस जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नोआ को कमिटमेंट दे रखी है। बट वो फिर जाते हैं वहां पे, भाई फिर नोआ भी आ जाती है, तो पुलिस केस बनता है। फिर वहां से वो उसको वापसी छोड़ने आता है, तब उसको पता लगता है कि भाई जो अपनी नोआ की फ्लैटमेट है वो है अपने निक की एक्स गर्लफ्रेंड 3 साल पहले, जो सिर्फ 2 महीने के लिए थी। यस। एंड जो वो लड़की है वो भाई निक से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मतलब वो 2 साल तक मेंटल असाइलम में रह के आई थी। वो इस टाइप की साइको लवर थी। एंड उसने अपना प्रॉपर ऐसे हाथ काट रखा है, नस वाला, वो चीज दिखाते हैं। और दूसरी साइड दिखाते हैं जिसने नोआ को फर्स्ट पार्ट में किडनैप किया था, जो उसका खुद का बाप था उसके साथ, जो लाइक निक का दुश्मन था, क्योंकि अब वो जेल में है। तो जो उसका छोटा भाई है वो ऑलरेडी लाइक बाहर ऐसे इलीगल काम कर रहा है। एंड उसने लाइक निक के दोस्त लायर को ऐसे कहा था कि तू मेरे लिए ड्रग्स वगैरह ला। एंड जो उसका लाइक जो मेन भाई जो जेल में, वो फ्री होने वाला है, तो वो भी अब आके लाइक इन दोनों को करेगा अलग। एंड इधर दिखाते कि ऑलरेडी उसकी माँ ने ऑलरेडी जो नोआ है उसको ऐसे हॉस्टल में भेज दिया, अच्छे कॉलेज में भेज दिया जहाँ पे अच्छे लड़के भी होंगे, और हॉस्टल है तो भाई और चीजों की फ्रीडम तो ऑटोमेटिक मिल चुकी है। एंड इधर लाइक जो अपना निक का बाप है उसने कह दिया कि एक काम कर, क्योंकि तेरे को लॉयर की सारी चीजें करनी है, तो अब तू यहाँ से इंटर्नशिप करेगा। बट ऑलरेडी तू इंटर्नशिप उसके साथ करेगा जो इस काम में बहुत प्रोफेशनल है। तो वो अपने लाइक उसके साथ एक को इंटर्न को रखते हैं जो भाई हॉट सेक्सी, भाई इतनी ज्यादा सुंदर, इतनी ज्यादा अच्छी होती है। फिर जब ये चीज लाइक निक अपनी नोआ को बता रहा होता है, उसको लगता है कि भाई ये इनसिक्योर और पॉसेसिव ना हो जाए, तो वो उसको वीडियो कॉल पे कहता है कि नहीं नहीं यार ये ना इतनी कोई सुंदर नहीं है, उसके पैरों में से बदबू आती है, मुंह से बदबू आती है, हाथ टेढ़े मेढ़े, पसीना आता है, भैंगी सी है। फिर एक साइड और दिखाते हैं जो अपनी निक की माँ होती है, जिसके साथ लाइक उसकी जो बेटी रह रही होती है, क्योंकि वो निक की बहन होती है। तो वो अप्रोच करती है नोआ को कि यार तुम मेरी प्लीज निक से बात करवा दो। तो जब घर में कोई नहीं होता, लाइक जो उनका मेन मेंशन होता है, वहां पे वो उसकी माँ को बुलाती है। एंड उसकी माँ बात करते करते बीच में गायब होती है। एंड वो उसके अपने अपने एक्स पति का
वो लेती है ब्रुश और उसको अपने बैग में रख लेती है डीएनए टेस्ट के लिए। एंड इधर वो बता रही थी कि भाई तुम्हारी माँ ने ऑलरेडी लाइक मेरा फिर जब स्टार्ट हुआ, मैं मान रही हूँ मैंने चीट करा, बट मैंने बाद में करा। जो निक का बाप था वो पहले अफेयर में आ गया था तुम्हारी माँ के साथ, तो तुम्हारी माँ और निक के बाप ने धोखा दिया है मुझे और तुम्हारे असली बाप को। सारे रिलेशनशिप के चुतियापों के साथ जिसमें प्यार है फिर भी ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज है, धोखा है, सेक्स है, भाई हर एक चीज है, वो हर एक इमोशन लाइक इतना ज्यादा हो रहा है। क्योंकि प्लस जो नोआ की लाइक जो वो ब्रार होती है जो अपने निक की एक्स गर्लफ्रेंड है, वो जानबूझ के अपने कॉलेज में एक लड़के को दोस्त बनाती है एंड वो उसको ना नोआ की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है कि नोआ उससे अट्रैक्ट हो। एंड इधर भाई ऑलरेडी लाइक वो ट्रस्ट इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि निक ऑलरेडी एक बार नोआ को झूठ बोल चुका है इस बार के लिए कि हाँ मैं अब कार रेसिंग और ये ड्रग्स वगैरह छोड़ चुका हूँ, पहली चीज। एंड दूसरा वो उसको लाइक झूठ बोल चुका है कि अब से मैं कार रेस नहीं करूंगा, बट वो कार रेस करता है अपने दोस्त लायर के लिए क्योंकि वहां पे उसी दिन वो भी फ्री होगा जिसने नोआ को किडनैप किया था, उनको सबक सिखाने के लिए। एंड वहां पे पहुंच जाती है लाइक अपनी जो जेनी होती है नोआ के साथ, वो भी कार रेस करते हैं। तो अपनी निक और नोआ ऐसे कार में सपोर्ट करके कुछ करते हैं जिस वजह से वो फिर से जेल में चला जाता है एंड जो अपना लायर होता है वो जीत जाता है, वो गरीब होता है, उसको पैसे मिल जाते हैं। ये दो झूठ ऑलरेडी हो चुके हैं जो निक ने बोले नोआ से। अब तीसरा झूठ होता है कि भाई जो मेरी इंटर्न है वो सुंदर नहीं है, पर जब नोआ उसको देखती है उससे मिलती है एंड भाई वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है, तीसरा झूठ। एंड फिर इसके बाद कहते हैं नोआ अगर तुमने एक झूठ और बोला मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। निक कहता नहीं और कोई झूठ नहीं है। उसने प्रियार ब्रार जो भी उसका नाम था उस लड़की का, वो उसने नाम नहीं बताया। फिर बिल्कुल एंड में भाई उसको ब्रार सारी चीजें बता दी थी कि ऐसे ऐसे धोखा दिया। वो बिल्कुल एंड में एक फैमिली लाइक गेट टुगेदर होता है क्योंकि जो अपना निक था वो नई वाली इंटर्न के साथ बहुत बड़ा केस जीत के है आउट ऑफ इंडिया जाके एक हफ्ता। तो वो उसको बता देती है कि लाइक ऐसे वो उसको पूरा कन्फ्रंट करने आती है कि भाई निक तुमने ऐसा ऐसा करा। उधर से उसकी माँ आ जाती है कि भाई तुमने लाइक तुमने मुझे धोखा दिया, तेरे बाप ने मुझे धोखा दिया, मेरे पास डीएनए टेस्ट है और वो डीएनए टेस्ट मुझे नोआ ने लेने में हेल्प करी, और जो मेरी बेटी है वो मेरी रियल बेटी है तो उसको भी यहाँ का हिस्सा मिलना चाहिए। एंड फिर इसके बाद जो उसकी माँ है जो उसका बाप है उनमें आपस में ट्रस्ट इश्यूज। अब निक अपने बाप पे ट्रस्ट नहीं करता, नोआ अपनी माँ पे ट्रस्ट नहीं करती। जो निक की असली वाली माँ थी वो आग लगा चुकी, निक की एक्स गर्लफ्रेंड आग लगा चुकी, और उसने उसकी एक्स माँ को आने दिया। इस वजह से निक सारी चीजें तोड़ देता है अपनी नोआ के साथ क्योंकि ऑलरेडी वो एक ब्रेक पर तो चल ही रहे थे। एंड दूसरी साइड दिखाते हैं कि भाई वो सीधा जाता है अपने उसको लेकिन टर्न को ऐसे प्रॉपर कर लेता है किस, और ये चीज वो करता है नोआ के सामने जिस वजह से भाई वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। एंड वो चली जाती है अपने हॉस्टल पे, लेकिन जो उसका हॉस्टल होता है वहां से उसकी ऑलरेडी चाबी खींच लेती है ब्रा जो निक की एक्स गर्लफ्रेंड थी, है वहां पे उसको मिल जाता है क्योंकि उसके साइड में उसका फ्लैट होता है। तो वो उसके फ्लैट में जाती है, कहती मुझे किस करो हक करो, एंड वो प्रॉपर सेक्स कर लेते हैं। फिर जब वो नीचे उतर रही होती है तब उसको दिखता है निक की ऑलरेडी बारिश में भीग रहे, इन दोनों के बीच में और ज्यादा होते हैं कलेश एंड वो सब खत्म कर देते हैं और यहाँ पे योर फॉल्ट मूवी खत्म हो जाती है। अब आखिरी मूवी आएगी आवर फॉल्ट, मोस्ट प्रोबेबली वो अगले साल आ जाएगी। तो गाइस ये था मेरा योर फॉल्ट मूवी पे रिएक्शन। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम किसके फैन हो भाई। मेरे हिसाब से निकोलस वाला जो ये चीज थी लाइक मुझे अच्छी लगी, बट मैं इससे रिलेट बहुत ज्यादा कर पाया विच 50%, नॉट पूरा 50%, क्योंकि मेरी जिंदगी में पैसा और स्टेप डॉटर और स्टेप सिस्टर नहीं थी। बाकी जब मिलते हैं नई वीडियो के साथ।